अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली एयर स्ट्राइक ने यमन के दारुल हुकूमत सना में हौती हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर अहमद अल रहावी को और चंद वज़रा को हलाक कर दिया। इजरायली फौज का कहना है कि उन्होंने हौती लीडरशिप मीटिंग को टारगेट किया था, जो उनके खिलाफ चलने वाली कैंपेन्स का हिस्सा है। इस हमले के बाद हौतीस ने कहा कि उनका नया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अहमद मिफ्ता होंगे। हौती ग्रुप ने इस हमले के बाद इजराइल को खुली धमकी देते हुए कहा कि अब इजराइल के सियाह दिन आने वाले हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के दफ्तर ने अमेरिकी फैसले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने महमूद अब्बास और 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अफराद के वीज़ास नेशनल सिक्योरिटी की वजह से कैंसिल किए। फ़लस्तीनी रियासत का कहना है कि ये कदम अमन की कोशिश को नुकसान पहुंचाता है। फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका से अपील की है कि यूएन होस्ट कंट्री के फ़र्ज को निभाते हुए वीज़ास दोबारा जारी किए जाए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चाइना अपने ताल्लुकात को लंबी मियार से देखकर आगे बढ़ाएं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात में जोर दिया कि दोनों मुल्क सेहतमंद और मुस्तहकम रवाबित के लिए साथ मिलकर काम करें। उनका कहना था कि दो बड़े हमसाया मुल्कों के लिए ज़रूरी है कि वो अमन से रहें। ये बयान SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से सामने आया, जहां दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल के रवाबित पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी SCO समिट के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हुए कहा कि भारत और चाइना का ताउन सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होगा। पीएम मोदी ने वादा किया कि भारत चाइना के साथ ताल्लुकात म्यूचुअल ट्रस्ट और इज्जत की बुनियाद पर आगे बढ़ाता रहेगा। उन्होंने सदर शी का शुक्रिया अदा किया और चाइना को SCO चेयरमैनशिप की मुबारकबाद भी दी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी मरहला पटना मार्च के जरिए मुकम्मल होगा। ये यात्रा 16 दिन तक जारी रही, जिसमें करीब 1300 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया और 110 से ज़्यादा असेंबली हलकों को कवर किया गया। पटना का मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा और अंबेडकर मूर्ति पर ख़त्म होगा, जहां वोट मैनिपुलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि बिहार के तमाम वोटर्स को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल मुकम्मल होने के बाद नए वोटर ID कार्ड्स जारी किए जाएंगे। कमीशन के मुताबिक इस एक्सरसाइज के वक्त और तरीक़ेकार पर अभी फाइनल डिसीजन होना बाकी है। SIR के दौरान वोटर से कहा गया था कि वो अपनी अपडेटेड तस्वीर और एन्यूमरेशन फॉर्म्स जमा करें ताकि रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जा सके। बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अभी तक तकरीबन 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स शामिल हैं और फाइनल लिस्ट 30 सितंबर तक जारी होने का इम्कान है। कर्नाटका वज़ीर आला सिद्धारमैया ने धर्मस्थला केस में NIA की जांच को मुस्तरद कर दिया और कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरा इख्तियार दिया गया है। उन्होंने कहा कि BJP और JDS इस मसले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। सिद्धारमैया ने बताया कि धर्मस्थला के धर्माधिकारी ने SIT पर भरोसा जताया है। उन्होंने वाज़े किया कि हुकूमत किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगी और ना ही डेडलाइन तय करेगी। SIT को खुद अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करनी होगी। तेलंगाना असेंबली में पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2025 को आज मंजूरी दी गई। इस बिल के जरिए अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42% रिजर्वेशन राह अमल में आएगा। हुकूमत का कहना है कि इससे समाजी इंसाफ को मजबूती मिलेगी। असेंबली के दौरान BRS लीडर KTR ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ वादे कर रही है और असल कदम उठाने से कतरा रही है। उन्होंने CM रेवंत रेड्डी को चैलेंज दिया कि अगर कांग्रेस वाकई BCs के लिए सीरियस है तो दिल्ली जाकर बिल के लिए सेंट्रल अप्रूवल ले। KTR ने याद दिलाया, जैसे KCR ने तेलंगाना के लिए दिल्ली में लड़ाई की थी, वैसे ही आप भी BCs के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना सरकार ने गवर्नर कोटा से MLC नॉमिनेट किया है। अपने रिएक्शन में अजहरुद्दीन ने इस फैसले को इज्जत और जिम्मेदारी करार देते हुए कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा किया।
انہوں نے تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ڈپٹی سی ایم اور ٹی پی سی سی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ عوام کی خدمت کریں گے۔ آئی ایم ڈی حیدرآباد نے تلنگانہ کے لیے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں بھاری برسات کے امکانات ہیں۔ ماہر موسمیات کے مطابق ضلع کے مختلف علاقوں میں گرج، بجلی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی۔ حیدرآباد میں شام اور رات کے وقت سفر کرنے والوں کو خاص احتیاط کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے عوام کو الرٹ رہنے اور ضروری تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔